हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एजू ऑर्बिट में। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि पूर्णांकों को किस तरीके से जोड़ते हैं, किस तरीके से घटाते हैं। आइए आज फिर से एक बार उसका हम रिव्यू कर लेते हैं ताकि उन नियमों को समझने में हमको आसानी हो सके और पूरी तरीके से नियमों को समझ सकें। तो सिंपली है फ्रेंड्स, पूर्णांकों को जोड़ने के नियम को पहले हम समझ लेते हैं। यदि दोनों धन पूर्णांक इंटीजर्स हों और उनको जोड़ना हो तो बहुत ही सिंपल है। 5 प्लस के 5 और उनको ऐड करना है प्लस के 8, तो सिंपली हम इसको प्लस के 13 लिख देते हैं। फ्रेंड्स, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि कोई भी पूर्णांक लिखा हो प्लस का तो उसमें प्लस का साइन लगाना अनिवार्य नहीं है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट बिंदु है यदि दोनों ऋण पूर्णांक हों, यदि दोनों माइनस के पूर्णांक हों तब उनको जोड़ते समय क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं यदि दोनों पूर्णांक माइनस के हों और उनको ऐड करना हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। माइनस के 6 अब ये माइनस के 3, इनको जोड़ना हो, अगर दोनों माइनस के पूर्णांक हों और उनको जोड़ना हो तो माइनस के ही जो टोटल हो जाता है माइनस के 9। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आइए हम समझते हैं अगला बिंदु। यदि एक ऋण पूर्णांक है, यदि एक ऋण पूर्णांक है और एक धन पूर्णांक है तब क्या होता है। मान लीजिए माइनस के 3 हैं और उनमें ऐड करने हैं प्लस के 4, तो प्लस 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 होता है। माइनस के 3 प्लस 4, इस तरीके से ये समीकरण बन जाता है। और जोड़ने के नियम में पढ़ चुके हैं कि यदि एक पूर्णांक प्लस का हो, एक पूर्णांक माइनस का हो और उनको जोड़ना हो तब इनके निरपेक्ष वैल्यू का अंतर ही हमारा उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा प्लस का 1। यदि प्लस के 4 दिए हों और उनमें ऐड करने हो माइनस के 3, तो प्लस के 4 प्लस माइनस माइनस 3, तो 4 में से 3 घटा दें तब भी हमारा आंसर आ जाता है प्लस का 1। इसी तरीके यदि ये प्लस के 7 हम मान लें और इनमें ऐड कर दें प्लस के 3 तब आंसर 10 हो जाएगा। और यदि ये माइनस के 7 और इनमें ऐड करने हैं प्लस 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 के 3 तब आंसर हमारा इन दोनों की निरपेक्ष वैल्यू का अंतर -4 आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं अगले बिंदु को। जैसा कि आप सब जानते हैं यदि 0 किसी संख्या में ऐड करें तो उत्तर वही संख्या आएगा। मान लीजिए माइनस के 7 हैं और उनमें ऐड करना है 0, तब भी आंसर माइनस के 7 आएगा। और यदि प्लस के 8 हैं और उनमें ऐड करना है 0, तब भी आंसर प्लस का 8 आएगा। फ्रेंड्स, पूर्णांकों के घटाने के नियम को एक बार हम भी इसको संक्षेप में समझ लेते हैं। यदि दोनों धन पूर्णांक हों और उनको घटाना हो, जैसे मान लीजिए प्लस के 5 और इनमें से घटाने हैं प्लस के 3, तब इनमें आंसर ये सिंपली हम इसको लिख सकते हैं प्लस के 5 माइनस प्लस माइनस 3, आंसर हो जाएगा 2 प्लस के। यदि दोनों पूर्णांक माइनस के हों, फ्रेंड्स यदि दोनों पूर्णांक माइनस के हों, माइनस के 7 उसमें से घटाने हैं माइनस के 4, तब हमें इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं माइनस के 7 माइनस माइनस प्लस 4। तो इस तरीके से -7 और उसमें जब हम ऐड करेंगे +4 तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों में जो डिफरेंस है, इनके निरपेक्ष मान में जो डिफरेंस है वही उसका आंसर आ जाएगा -3। फ्रेंड्स, इसी तरीके से यदि -4 दिया है और उसमें से लेस करना है -7, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये हो जाएगा माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस 7। अब यहाँ पे इन दोनों को जब -4 और +7 को ऐड करना है तो इन दोनों में जो इसका डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात प्लस के 7 माइनस के 4 से प्लस के 3 ज़्यादा हैं, तो यही प्लस का 3 इसका आंसर हो जाएगा। और प्लस के 3 के लिए प्लस का साइन लगाना अनिवार्य नहीं है। फ्रेंड्स, आइए एक पॉइंट और हम समझ लेते हैं। यदि एक धन पूर्णांक हो और एक ऋण पूर्णांक हो, यदि तब उनको जोड़ना हो, प्लस के 3 माइनस के 4, तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से हो जाएगा। इसी समीकरण को जो हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तब ये इस तरीके से हो जाएगा, प्लस के 3 माइनस माइनस +4
तो 3 में 4 को जब हम ऐड कर देंगे ये इस तरीके से भी हो जाएगा 3 + 4, तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा प्लस के 7। फ्रेंड्स, अभी तक जितना हमने समझा है इस सब में हमारे लिए सबसे कन्फ्यूजिंग ये रहता है समझने में कि माइनस के 6 हैं और उनमें हमने ऐड किए माइनस के 3, तो इसमें ये माइनस के 9 कैसे हुए। इस चीज़ को फ्रेंड्स हम किसी विशेष स्थान के मौसम के द्वारा, मौसम के स्केल, टेम्परेचर स्केल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम समझ लेते हैं कि किसी जगह का टेम्परेचर -6 है और उसमें ऐड करने पर माइनस के 3 ऐड करने पर टेम्परेचर वहाँ का -9 कैसे हो जाता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ इस तरीके से समझ सकते हैं। ये एक मैंने स्केल बनाई है। अब मान लीजिए किसी जगह का टेम्परेचर -6 है, -6 वहाँ का टेम्परेचर है। 0 से जब हम नीचे की ओर में हमारा तापमान गिरता है तब माइनस में होता है, -6 टेम्परेचर है। तो हमारा यहाँ -6 टेम्परेचर है और यदि वहीं उसी स्थान पर -3 डिग्री टेम्परेचर और घट गया तो हमारा टेम्परेचर ये -6 जो था, ऑलरेडी -6 था, उसमें जब हमारा -3 और हो गया तब यहाँ से 1, 2, 3 डिग्री हम और नीचे चले जाएंगे और हमारा टेम्परेचर -9 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब हमारे पास पहले ऑलरेडी ही कोई ऋण पूर्णांक है और उसमें हमको और ऋण पूर्णांक जोड़ना है तो हमारा आंसर उतना ऋण पूर्णांक बढ़ कर के आएगा। फ्रेंड्स, एक और कन्फ्यूजिंग जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, वो ये सवाल है कि यदि माइनस के 7 हैं और उनमें ऐड किए यदि माइनस के 7 हैं और उनमें से लेस किए, कम कर दिए माइनस के 4, तो हमारा आंसर -3 क्यों आ जाता है, जबकि यहाँ पे हमारा आंसर -9 आ जाता है। फ्रेंड्स, हमको समझना है यहाँ पे जो हमारा माइनस में टेम्परेचर है उसमें और माइनस में जुड़ गया है, इसलिए ये हमारा टेम्परेचर माइनस में बढ़ गया है इस स्केल पर। जबकि एक दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए -7 है, हमारा टेम्परेचर यहाँ पे -0 से अगर हम चले तब यहाँ पे टेम्परेचर हमारा -7 है। अब हमारा टेम्परेचर यहाँ पे माइनस के और अंक, कोई माइनस का और कोई भी अंक पूर्णांक जुड़ नहीं रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, बल्कि हम समझें इसमें कि हमारा टेम्परेचर -4 और इसमें से घट रहा है। अब यदि हमारा माइनस के 7 यहाँ पे है, अब इसमें से माइनस का ही टेम्परेचर घट रहा है, तब हमारा टेम्परेचर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए हमारा टेम्परेचर कहीं -7 था, किसी दिन -7 था और थोड़ी देर बाद उसमें से माइनस हो गया -4 डिग्री। -7 था तो इसमें -4 डिग्री माइनस हो गया, -4 डिग्री माइनस हो गया, तो यहाँ से 1 डिग्री 6 तक, 5 तक 2 डिग्री, 3 डिग्री और -3 तक 4 डिग्री हमारा टेम्परेचर माइनस हो गया। तब अब हमारा टेम्परेचर यहाँ से 0 से हमारा टेम्परेचर अब -3, हमारा टेम्परेचर अभी यहाँ पर शेष है। यदि मान लीजिए अगर हमारा टेम्परेचर यहाँ पे और घट जाता, मान लीजिए -7 ही घट जाता, यदि हमारा ये टेम्परेचर यहाँ पे -7 में से घट जाता -7, तब हमारा टेम्परेचर -7 था और 7 में से माइनस हो गया -7, तब हमारा टेम्परेचर यहाँ पे 0 हो जाता, हमारा टेम्परेचर उस जगह का 0 हो जाएगा। लेकिन यदि ये टेम्परेचर ऐड कर दें, हम प्लस कर दें माइनस में, माइनस की जगह पे यदि हम इसको प्लस कर दें, तब हमारा टेम्परेचर -7 है और इसमें -7 और बढ़ जाएगा, तब हमारा टेम्परेचर -14 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, इस चैप्टर के लास्ट में हम आपसे पूछ रहे हैं कुछ सवाल, जिनके आप मुझे कमेंट में उत्तर ज़रूर देकर बताइएगा
कि इनका सही आंसर क्या है। -6 और उसमें से लेस करने हैं -8, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा। और हमारा दूसरा सवाल है -7 में यदि हमको ऐड करने हैं -8, तब हमारा आंसर क्या आएगा। और हमारा लास्ट और तीसरा सवाल ये है कि यदि -8 दिए हुए हैं और उनमें से लेस करने हैं -6, तब हमारा आंसर क्या आएगा। फ्रेंड्स, कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।